डोनबास में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। डोनबास के 10 इलाकों पर कब्जा हुआ है। रूस ने भीषण हमला किया है। तो ये आप देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डोनबास की रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। डोनबास के 10 और इलाकों पर रूस की फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है। रूस ने भीषण हमला करने की रणनीति बनाई और इसके बाद बढ़त हासिल की है इस हमले में। तो यूक्रेन की राजधानी कीव 20 घंटे से विनाश की आग में बुरी तरह से जल रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन को रोस्टोव में नाटो के हथियारों के हमले का दंड दिया है। कीव 3 महीने में पहली बार इस तरह का वज्रपात वहां पर देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने कीव को जलाने के लिए इस बार नई और घातक मिसाइलों से हमला किया। ऐसी मिसाइलों से जिसको नाटो के एयर डिफेंस रोक नहीं सकते। यही वजह है कि रूसी हमले से UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. कीव में आपातकाल लग गया है। देखिए आप। Расчеты! Пуск немедленно! दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव में अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया। हमले में रूस की ऑयल रिफाइनरी धू कर जल गई। 20 दिसंबर को रूसी सेना ने इस हमले का ऐसा प्रतिशोध लिया कि यूक्रेन की राजधानी 20 घंटे से बुरी तरह जल रही है। कीव में रूसी सेना ने इतना विध्वंसक हमला करीब 3 महीने बाद किया है। रूस की बमबारी में कीव के एनर्जी ठिकाने जल रहे हैं। इमारतें धधक रही हैं। पावर ग्रिड तबाह हो गई है। कीव में मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकाने और हथियार गोदाम भी तहस नहस हो गए। उन्नीस दिसंबर 2024 इस तारीख को 2 बड़ी घटनाएं हुई। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के हथियारों से रोस्टोव में रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। इसी दिन रूस के राष्ट्रपति ने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने घोषणा की कि रोस्टोव हमले का बदला लिया जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कयामत की बरसात होगी। वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, रात हुई, पुतिन ने आदेश दिया और इसी के बाद कीव का दहन शुरू हो गया। अकल्पनीय और भयावह दहन। आधी रात रूस के बॉम्बर और लड़ाकू विमान पहुंचे। कीव में कई जगहों पर एक साथ मिसाइलों की वर्षा शुरू हो गई। इसी बम वर्षा के बाद कीव में यत्र तत्र सर्वत्र विनाश की डराने वाली आग नजर आने लगी। रूसी हमले के बाद कीव में कई जगहों पर आग भड़की है। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी इस आग को शांत नहीं किया जा सका है।
ये पुतिन के प्रतिशोध का पहला एपिसोड है। रूस के बॉम्बर कीव के आसपास कई घंटों से उड़ान भर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज आधी रात कीव पर ऐसा हमला होगा कि यूक्रेन के सामने सरेंडर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। चौबीस घंटे में रूस ने कीव में जिस तरह से बमबारी की है, उससे कीव का एनर्जी सेक्टर ध्वस्त हो गया है।